हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गिट के अंदर फाइल्स को रीनेम या मूव कैसे किया जाता है। सो गाइज मेरे पास एक डायरेक्टरी है और एक गिट रिपोजिटरी है और इसमें 3 फाइल्स रखी हुई है, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3 और तीनों की तीनों टेक्स्ट फाइल्स हैं। मैं इसको VS कोड पर हमारे लगा देता हूँ सो दैट इसको रीनेम करना या इसमें चीज़ें चेंज करना थोड़ा ईजी हो जाए। और कोड डैश ये अगर आप आकर लिखते हैं कोड स्पेस और डॉट, तो ये आपके VS कोड में इस फाइल को इंप्लीमेंट कर देगा या VS कोड में इस फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, ये फोल्डर ओपन हो गया VS कोड के अंदर। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर आकर इस फाइल 1 के अंदर कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ फाइल 1 या दिस इज फाइल 1। ठीक है, और इसी तरीके से मैं फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 ये लिख देता हूँ। सो दिस इज फाइल 2 एंड दिस इज फाइल 3। 3 फाइल्स मेरी है ये। ठीक है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। और मैं यहाँ पर आता हूँ गिट स्टेटस लिखता हूँ। तो अभी ये फाइल सारी अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनको ट्रैक करूँगा, गिट ऐड, और ये इनको ऐड किया मैंने, और फिर गिट कमिट और -m, और ये हमारा फर्स्ट कमिट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, ये चारों फाइल्स को ट्रैक करना शुरू किया। ठीक है, अब बात आती है इन चारों फाइल्स को ट्रैक करने के बाद इनमें से किसी एक फाइल को रीनेम करने की। ठीक है, तो मैं इस फाइल को एक को रीनेम कर देता हूँ यहाँ जाकर, और ये जो मेरी फाइल 3 थी इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ और कर देता हूँ फाइल 4.txt। ठीक है, तो फाइल का नाम अब चेंज हो चुका है। ओके, चलिए यहाँ आते हैं और लिखते हैं गिट स्टेटस। और गिट स्टेटस जैसे ही आप लिखेंगे तो गिट बताएगा आपको कि फाइल 3 डिलीट हो चुकी है और एक नई फाइल आई है जिसका नाम फाइल 4 है। ठीक है, फाइल 3 क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, एक नई फाइल आई है जिसका नाम फाइल 4 है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फाइल 3 के अंदर अभी भी वही कोड तो है, फाइल 3 के अंदर अभी भी वही कोड है। देखिए, जिसका नाम फाइल 4 हुआ है उसका सेम नाम है, सेम नाम जो है वो चेंज हुआ है, बट कोड तो अभी भी वही है, यानी जो भी अंदर का कंटेंट है वो तो अभी भी वही है। तो फिर गिट जो बता रहा है वो गलत है? नहीं, गिट को बस गलत लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार गिट ऐड चलाना है। ठीक है, और फिर आप वापस से गिट स्टेटस चलाएंगे स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद, तो फिर गिट बताएगा कि नहीं, वो जो फाइल डिलीट हुई थी वो डिलीट नहीं हुई थी, वो एक्चुअली रीनेम हुई थी। ठीक है, तो ये तो गिट हमेशा कर ही देता है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। और मैं इसको कर देता हूँ गिट कमिट, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ स्टेजिंग एरिया से, एंड यहां लिख देते हैं रीनेम्ड फाइल 3 टू फाइल 4। ठीक है, हमने रीनेम किया है फाइल को और ये हमने प्रेस कर दिया एंटर, और यहां चला, और ये आपको बता देगा, देखिए यहाँ पर रीनेम हुई है फाइल। और हम यहाँ चला देते हैं वापस से गिट स्टेटस, तो अब वर्किंग ट्री क्लियर है। ठीक है, तो ये एक पहला तरीका था रीनेम करने का। अब दूसरे तरीके पर चलते हैं हम लोग, और दूसरे तरीके पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस फाइल को रीनेम करने के लिए mv कमांड का यूज करने वाले हैं। ये लिनक्स का एक कमांड है, लिनक्स में अगर आपने किसी ने काम किया होगा तो लिनक्स में mv कमांड यूज होता है। आपको सिंपली क्या लिखना है, गिट mv, और हम लोग फाइल 3.txt की बात करें, फाइल 4.txt की बात करें, सॉरी, फाइल 4.txt को हम लोग चेंज करना चाहते हैं फाइल 3.txt में। ठीक है, वापस मैं उसका नाम जो था वो अंडू करना चाहता हूं यूजिंग द mv कमांड। ठीक है, जैसे मैं आप ये करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा, तो गिट क्या करेगा मेरे लिए, गिट मेरे लिए उसको वर्किंग डायरेक्टरी से सीधा स्टेजिंग एरिया में ले जाएगा। मतलब अब मुझे खुद को ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, वो गिट ने अपने आप कर लिया, mv कमांड में गिट ने वो काम अपने आप कर लिया है, हम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो सीधा स्टेजिंग एरिया में ग्रीन कलर में आ रहा है, टू बी कमिटेड में आ रहा है, अनट्रैक्ड में नहीं आ रहा है, या टू बी स्टेज्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीनेम हो चुकी है फाइल, गिट ने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ गिट कमिट -m, और इसको कमिट कर देते हैं हम लोग, एंड रीनेम्ड अगेन, ये लिख देते हैं रीनेम्ड अगेन एंड गो। ठीक है, रीनेम हो गया। फिर से गिट स्टेटस लिख के देखते हैं हम लोग, गिट स्टेटस, और अब देखिए नथिंग टू कमिट बिकॉज वर्किंग ट्री क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं क्लियर कमांड चलाता हूँ ताकि हम लोग वापस से ऊपर टॉप में चले जाएं। और ये तो अब बात हो गई हमारी रीनेमिंग की। अब सपोज मैं इधर आता हूँ और मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ये जो मेरी टेक्स्ट 3 है या 2 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने 2 को यहाँ से डिलीट कर दिया, और जब मैं यहाँ लिखूंगा गिट स्टेटस, तो गिट क्या बताएगा कि वो पर्टिकुलर फाइल यहाँ से जा चुकी है, अब वो फाइल यहाँ पर नहीं है। बट हम लोग ऐसे नहीं करने वाले, हम लोग डिलीट करने का दूसरा तरीका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं फाइल को रिस्टोर कर लेता हूँ, Ctrl Z से आप रिस्टोर कर सकते हो, मतलब आपके रिसाइकल बिन से वापस आ जाएगी फाइल, गिट से रिस्टोर नहीं हुई है। ठीक है, और गिट स्टेटस चलाएंगे तो अब गिट बोलेगा
कि नथिंग टू कमिट, बिकॉज जो आपने लास्ट कमिट किया था उसके हिसाब से सब कुछ सही है। ठीक है, तो अब मैं गिट का rm कमांड चलाऊंगा, rm मतलब रिमूव कमांड चलाऊंगा, और रिमूव कमांड के अंदर मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा file2.txt, और जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो file2.txt रिमूव हो चुकी है, और मैं गिट स्टेटस जब चलाऊंगा तो ये डिलीटेड जो है वो भी कमिट कर चुका है। ये गिट को पता है कि rm चला, mv चला, इसका मतलब ये 100% कमिट करना ही है, तो गिट क्या करता है, उसको डिलीट भी कर देता है और कमिट भी कर देता है। कमिटिंग मतलब जो आपके वर्किंग डायरेक्टरी है उससे कमिट में भी लेके चला जाता है, स्टेजिंग एरिया में भी लेके चला जाता है। तो गिट स्टेटस चलाने पर आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये आपके स्टेजिंग एरिया में ले जा चुका है, लिखा हुआ आ रहा है इधर डिलीटेड file2.txt, मतलब गिट ने क्या किया है, फाइल को रिमूव भी कर दिया, साथ ही साथ उसको स्टेजिंग एरिया में भी लेके चला गया, क्योंकि उसको पता है कि ये कमिट तो होना ही है, rm चलाया है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया एक हमारा तरीका डिलीट करने का। अब मैं आता हूं यहां पर, और ये मेरी file3.txt जो फाइल है इस पे लिखा हुआ है दिस इज फाइल 3, और इसको मैं अब गिट इग्नोर में ऐड करने जा रहा हूं। ठीक है, गिट इग्नोर वाली फाइल क्या करती है, उस पर्टिकुलर फाइल को इग्नोर कर देती है, तो मैंने इस फाइल का नाम रख दिया file3.txt को इग्नोर करना है, बिल्कुल इसको अवॉइड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने इसको बता दिया और सेव कर देता हूं मैं यहां पर से, और आप देख सकते हो ये डिलीटेड फाइल तो हम लोगों को नहीं चाहिए अभी। गिट इग्नोर में आ चुका है मेरा कोड कि file3.txt को बिल्कुल ही इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैं इधर आता हूं और मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये अब आपको बता रहा है कि file2 जो है वो तो डिलीट हुई थी, और ये जो गिट इग्नोर है उसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये सबको कमिट में लेके चले जाते हैं हम लोग, और इसको मैं लिख देता हूँ मॉडिफाइड गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर को मैंने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। ओके, तो अब गिट इग्नोर को मैंने मॉडिफाई कर दिया है, और इसका मतलब अब ये जो file3.txt है ना उसको इग्नोर करने के लिए बोला गया, उसके अंदर कोई भी चेंज हो, जैसे अगर मैंने बोला दिस इज द लेटेस्ट चेंज, ठीक है, तो ये जो चेंज है वो इग्नोर हो जाना चाहिए। कैसे, क्योंकि file3.txt का नाम क्या है, इग्नोर में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार यहाँ गिट स्टेटस लिखते हैं, और गिट स्टेटस लिखते ही ये आपको बताएगा कि आपने गिट इग्नोर को मॉडिफाई किया है। ऑब्वियसली मैंने गिट इग्नोर को मॉडिफाई किया है क्योंकि मैंने file3.txt को इग्नोर करने के लिए बोला है, तो इस मॉडिफिकेशन को हम लोग कमिट में लेके जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया स्टेजिंग एरिया में पुश इसको, और फिर मैंने बोला गिट इग्नोर को मैंने मॉडिफाई किया है, तो गिट इग्नोर को मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाइड। ठीक है, तो गिट इग्नोर को मॉडिफाई कर दिया गया है, और अब आप गिट स्टेटस चलाएंगे तो आपको वर्किंग ट्री क्लियर दिखेगी। ठीक है, अब मैं आता हूं फाइल 3 पर, क्योंकि मैंने उसको इग्नोर कर दिया है, और फाइल 3 पर आकर मैं लिखता हूं दिस इज द लेटेस्ट कोड। ओके, दिस इज द लेटेस्ट कोड, ये लेटेस्ट कोड है जो मैंने अभी लिखा है फाइल 3 में। बट अब गिट को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने गिट इग्नोर में उसका नाम लिख रखा है, और मैं चलाता हूं गिट स्टेटस, और गिट स्टेटस में ये क्या बता रहा है, file3.txt मॉडिफाइड है। बट वाई, जब मैंने बोल दिया कि गिट इग्नोर को मैंने ये बता दिया है कि file3.txt को तो बिल्कुल ट्रैक करना ही नहीं है, फिर ये इसको क्यों ट्रैक कर रहा है, ये इसको इसीलिए ट्रैक कर रहा है बिकॉज पिछली बार जब कमिट हुआ था तब भी ये ट्रैक कर रहा था, बट अभी आप लोगों ने गिट इग्नोर में इसको ऐड किया, लेकिन पिछली बार तो इसको ऐड नहीं किया था, पिछली बार तो ये उसको ट्रैक कर रहा था, तो ये अभी भी ट्रैक करेगा। तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिखना है गिट और फिर rm रिमूव। ओके, हम लिखेंगे गिट रिमूव और हाइफन कैश्ड। ओके, ये जो कैशिंग में जा रुकी थी, फाइल जा चुकी थी file3.txt, इसको क्या करना है, मुझे यहां से कैश में से रिमूव कर देना। मैंने कैश में से रिमूव करवा दिया, और अब मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि आपने फाइल 3 जो थी उसको आप डिलीट कर चुके, मतलब वो अब है नहीं, मैं उसको ट्रैक नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता उसके अंदर कुछ भी होता है, अगर इसके अंदर यहाँ से कोड चेंजेस होते हैं, यहाँ पर अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो गिट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, गिट को नहीं पता है उसके बारे में, गिट को सिर्फ ये पता है कि वो फाइल डिलीट हो चुकी थी। अब अगर मैं यहाँ पर कमिट चलाता हूँ गिट कमिट -m और डिलीटेड लिख देता हूँ मैं, डिलीटेड file3.txt, तो ये क्या करेगा, उस फाइल को डिलीट कंसीडर कर लेगा। और फिर मैं गिट स्टेटस चलाता हूं एक बार यहाँ पर, तो देखिए अब नथिंग टू कमिट जो वर्किंग ट्री है वो क्लियर है। और अब मैं अगर यहाँ पर चेंजेस लेके आता हूँ, न्यू चेंजेस, या फिर मैं कोई भी कोड लेके आता हूँ, न्यू कोड, कुछ भी मैं यहाँ लिखता हूँ, तो उससे गिट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गिट को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, बिकॉज गिट की नजरों में वो फाइल अब डिलीट हो चुकी है। लेकिन कब डिलीट हुई, जब आपने गिट कैश को रिमूव किया, कैश में से उस फाइल को रिमूव करवाया, तब डिलीट हुई।
सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।